फिर जेल में डालो, हम रुकने वाले नहीं है। तुम्हारे हर जुल्म के खिलाफ हम बगावत करेंगे, पर तुम्हारे तानाशाही के आगे हम कभी झुकने वाले नहीं है, कभी झुकने वाले नहीं है। साथियों, हम सब अपने अधिकार को बचाने के लिए, हम सब अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए इस आज पटना यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को भी कुचलने के लिए किस प्रकार से इतने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन आप सभी से हम गुजारिश करते हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक यहीं पर बैठे रहे, क्योंकि ये पुलिस चाहती है कि हम लोग कोई गलत कदम उठाए ताकि वो लोग पुलिस को लाठीचार्ज करने का बल मिल सके। इसलिए हम लोग कानून के दायरे में रहते हुए अपना पालन करेंगे, हम अपने अधिकार का मांग करेंगे। हमारा संविधान हमें अधिकार की आवाज उठाने की इजाजत देता है, इसलिए हम अपने यहाँ पटना में आकर अपने अधिकार की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे सम्मानित साथियों को, बड़े भाइयों को पुलिस के द्वारा ले जाया गया है, यह बहुत चिंताजनक है, यह दुर्भाग्य है कि हम लोग शांतिपूर्वक अपना आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग उसे लेकर चले गए हैं। तो हम पुनः बता देना चाहते हैं पटना पुलिस से कि आप लोग जब तक हमारे भाइयों को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग जाने वाले नहीं है, हम लोग यहीं बैठेंगे। कुछ भी हासिल जो किया है बिना लड़े हासिल नहीं किए हैं। आज तक जो भी हमें मिला है, पढ़ने का अधिकार, खटिया बैठने का अधिकार, चलने का अधिकार, बिना झाड़ू बहाने चलने का अधिकार, ये सब हमने लड़ के लिया है और ये भी हम लड़ के रहेंगे और लड़ के लेंगे। ये जो रेगुलेशन भी आया, ये हमारे लड़ाई का नतीजा था, ये खैरात में हमें नहीं मिला था, ये हमने लड़ा। रोहित वेमुला जैसे लोगों ने शहादत दी तो ये रेगुलेशन आया। अब हम शहादत भी दे दें तो ऐसा लागू हो तो हम शहादत भी देंगे। हम ये कहने यहाँ आए हैं, हमारा अधिकार है। हम विश्वविद्यालयों में समानता के लिए लड़ रहे हैं। हम यूजीसी रिकमेंडेशन जो लागू किया गया था उसको जिस तरीके से रोक दिया गया है, इसलिए आज हम लोग इस मुद्दों पे विश्वविद्यालय से लेकर के जेपी गोलंबर तक और पटना में ही नहीं पूरे बिहार और देश में इस मुद्दे को लेकर के आज लोग सड़क पे है। जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, जिस तरीके से उसके साथ शिक्षण संस्थानों में भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वह रोहित वेमुला का संस्थागत हत्या हो या फिर दर्शन सोलंकी का हत्या हो या ऐसे दर्जनों हत्याएं जो देश में हुई है, उन सारे लोगों को न्याय मिले। इसीलिए सरकार ने एक आयोग गठित करके यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लाया था, जो असमानताएं दूर हो कैंपस से, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों को यह पसंद नहीं आया। उस पे मीडिया के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रोक लगा दिया गया। इसलिए इस रोक को हटाने के लिए हम लोगों ने आज सड़क पे आकर के सरकार को आगाह किया है। यह मंडल 2 की लड़ाई का आज आगाज है। आज जगदेव बाबू की जयंती है और तमाम हमारे जो पुरखे हैं उसके जो संघर्ष और विरासत की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। उसके सपनों को बचाने के लिए हम आज सड़क पे हैं। हमारे सपनों को रोंदा जा रहा है, आने वाले भविष्य के बच्चों के सपनों को रोंदा जा रहा है। इसलिए कॉलेज और विश्वविद्यालय को खत्म करने की जो साजिश है सरकार की, उसी के खिलाफ आज हम सड़क पे हैं और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर से रोक नहीं हटाया जाता है, उसको पुनः विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया जा सकता है, तब तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। प्रशासन आपको रोक रही है, डर नहीं लगता? प्रशासन रोक रही है तो प्रशासन गोली चला दे, प्रशासन जेल भेज दे। प्रशासन के हाथ में तो बहुत सारे राइफल बंदूक है, प्रशासन जो चाहेगी वो कर सकती है, लेकिन डर से हम अपने अधिकार की लड़ाई को तो खत्म नहीं न कर देंगे। हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम BP मंडल के वंशज हैं, हम BP सिंह को मानने वाले, हम जगदेव बाबू और कर्पूरी जी को मानने वाले लोग हैं। कितने गोली बम आए और गए। यह देश हमारा है, हम पावर क्या दिखाएंगे, यह देश ही हमारा है और हम अपने संसाधनों पे अपना अधिकार चाहते हैं। इसीलिए हम सड़क पे हैं और जब तक वह ले नहीं लेते हैं तब तक इस लड़ाई को निडर होकर के हम लड़ते रहेंगे।